सूरजपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में हमेशा बीमारी ही फैली रहती थी। हर घर में लोग बीमार ही रहते थे। उसी गांव में दीपा नाम की एक औरत रहती थी। दीपा बहुत ही पढ़ी लिखी और स्मार्ट थी। वो हमेशा अपना ख्याल रखती थी। वो टीवी में देखकर रोज सुबह सबसे पहले योगा करती थी, फिर बाद में कोई घर का काम करती थी। उसकी इस आदत से उसकी सास ससुर और उसका पति बहुत गुस्सा होते थे। एक दिन की बात है, घर में त्योहार का समय चल रहा था और सबका व्रत था। उसी समय दीपा की सास विमला दीपा को बुलाकर कहती है, अरे बेटी दीपा, ओ दीपा, अरे बेटी दीपा, आज हम सबका घर में उपवास है। क्यों ना तुम हम सबके लिए फलहार और जरा चाय नाश्ता का इंतजाम कर दो बेटी। दीपा अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और वो तंग आकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तभी दीपा की सास विमला कमरे में जाकर देखती है और वो देखती है कि दीपा टीवी के सामने बैठकर योगा कर रही थी। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का? ये पूरा दिन टीवी में देख देख के न जाने क्या क्या करती रहती है। ये अपने योग के सामने किसी मरते को भी पानी न दे। बड़ी ही बेशरम लड़की है। माँ जी, आपको शायद पता नहीं है, योगा करने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। माँ जी, आपको पता है, अगर हम सुबह उठकर नित नियम से योगा करें तो हमारा शरीर सारी बीमारियों से मुक्त रहता है और हम अपने जीवन में बहुत ही स्वस्थ महसूस करते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले उठकर योगा करती हूँ। हे भगवान, हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। तेरे माँ बाप ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उनकी बेटी योगा करती रहती है पूरा दिन। लड़की ब्याहते टाइम तो उन्होंने बोला था हमारी बेटी गाय है गाय, मगर तुमने तो हमें ही सींग मारना शुरू कर दिया। उन दोनों की तू मैं सुनकर उसका पति योगेश भी आ जाता है। दीपा, मैं इतनी देर से चाय नाश्ते का इंतजार कर रहा हूँ, तुम यहाँ मुर्गी बनी बैठी हो। तुमसे पूरा घर परेशान है। रोज सुबह को उठकर तुम ये मुर्गी बनी रहती हो। हम सब तुम्हारे इस योग से और तुमसे परेशान हो गए हैं। ये कहकर योगेश अपनी पत्नी दीपा को बहुत चिल्लाता है। दीपा सर झुकाकर काम करने चली जाती है। दीपा रोज सुबह जल्दी सबसे पहले उठती और योगा करने चली जाती। गांव की औरतें उसे रोज ऐसा करते देखकर बहुत हंसती थी। एक दिन की बात है, विमला के घर में कुछ प्रोग्राम था। गांव की सभी औरतें उसके घर आई हुई थी। अरे विमला, आजकल तुम्हारी बहू को क्या हो गया है? जब देखो सुबह हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करके इधर उधर लुढ़कती रहती है। उसे देखकर तो बच्चे भी डर जाते हैं और कहते हैं देखो देखो, पड़ोस वाली आंटी मुर्गी बनी पड़ी है। अरे दीपा भाभी, आजकल क्या भैया जी जरा नाराज हो गए हैं जो तुम रोज सुबह छत पर सुबह लुढ़क पुढ़क होती रहती हो? क्या बात है, जरा हमें भी तो बताओ। नहीं दीदी, मैं योगा करती हूँ। योगा? ये क्या होता है? अभी तक तो हमने सिर्फ रोग का ही नाम सुना था, अब ये योगा कौन सी बला का नाम है? दीपा उन्हें योग की पूरी परिभाषा बताती है। दीदी, योग कोई बला नहीं है, ये तो रोग को नष्ट करने की एक शक्ति है। इसे प्रतिदिन करने से हमारे शरीर से रोग दूर भागते हैं, हमारा मन शांत रहता है। और आपको पता है, लंबे जीवन जीने के लिए हमें योगा करना बहुत ही जरूरी है। क्या दीदी, ऐसा सच में हो सकता है? हम लोगों को आए दिन कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। हाँ दीदी, ये बिल्कुल सच बात है। एक बात बताऊं, क्या तुम लोगों ने मुझे कभी दवाई लेते देखा है या बीमार होते देखा है या कोई इंजेक्शन लगवाते हुए देखा है? और अपना शरीर देखो, आप लोगों का शरीर कितना मोटा है और मेरा शरीर देखिए। ये सब इसी योग का कमाल है। लेकिन ये हर कोई बात नहीं समझता और सब इसका मजाक बनाते हैं। दीपा की बात सुनकर सभी लोग शर्मिंदा होते हैं और दीपा से कहते हैं, दीदी आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। आज से हम भी योगा करेंगे। वैसे भी हम डॉक्टरों को पैसे दे देकर थक गई हैं। ये कहकर वे औरतें वहाँ से चली जाती हैं और अगले दिन वो औरतें एक दूसरे से दीपा के योग के बारे में बातें करती हैं। और अब गांव की औरतें भी रोज सुबह दीपा को देखकर योग करने लगती हैं। ये सिलसिला कई महीने तक यही चलता रहता है। इसके साथ साथ
उनके घरों में भी लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन की बात है, गांव के सभी आदमी एक दूसरे से कहते हैं, अरे हरिया, मेरी बीबी को न जाने क्या हो गया है। रोज सुबह मुर्गी बनी इधर उधर पुदकती रहती है। कभी सांस ऊपर करती है, कभी पेट फुलाती है, और पता है भैया, न जाने क्यों अजीब अजीब से चेहरे बनाती है। बहुत डरावनी लगती है। अगर कुछ कहो तो बेलन लेके और चिमटा लेके पीछे पड़ी रहती है। न जाने इन हमारी बीबियों को क्या हो गया है। भैया बहुत ही परेशान हो गया हूँ, पिटते पिटते भी और समझाते समझाते भी। अरे भाई, मेरा भी यही हाल है। भैया, विमला की बहू ने ये लगाई है आग, और हमारी बीबियों को बिगाड़ने वाली भी वही है। चलो हमको जाकर उनसे बात करनी चाहिए। वो सब विमला के घर जाकर दीपा की शिकायत करने लगते हैं। देखिए बहन जी, आपकी बहू को काबू में रखिए। उसने गांव की सभी औरतों को उल्टा पुल्टा सिखा दिया है। मेरा मतलब है, आपकी बहू को देखकर हमारी बीवियां भी न जाने क्या करने लग गई है। ज्यादा कुछ पूछो तो गरम चिमटा मार देती है। आप अपनी बहू को समझा दीजिए। अरे दीपा, तुमने घर के साथ साथ गांव में भी योगा वोगा की गंदी बीमारी फैलानी शुरू कर दी है। एक तो गांव में पहले से ही बीमारी फैली रहती है, ऊपर से तुमने ये नई बीमारी फैला दी है। देखो ना दीपा, गांव के सभी लोग आकर तुम्हारी शिकायत हमसे कर रहे हैं। बहू, तुम्हें क्या ये सब शोभा देता है? थोड़ा तो समझा करो। तुम योगा करती थी तब तक हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, हमने चला लिया। मगर अभी गांव वाली औरतों को क्यों मुर्गी जैसा ये आइटम बनाना सिखा रही हो? हम पर दया करो बहू रानी। ये सब योगा वोगा तुम अपने घर तक ही रखो। देखो बेटी, हमने तो चला लिया, मगर ये गांव वाले आकर तुम्हारी शिकायत हमसे कर रहे, हम नहीं झेल पा रही है। आप लोग यहाँ शिकायत करने तो आ गए, क्या आपने कभी गौर किया कि अपने गांव की बीमारी पहले से 50% कम हो गई है? क्या कभी किसी औरत को आपने 1 महीने में दवा लेते देखा है? ये चमत्कार इस योग से ही हुआ है। आप सबको ये पता नहीं है, योग एक चमत्कार है जिससे इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है। मैंने गांव में कोई गंदगी नहीं फैलाई है, बल्कि बीमारी की गंदगी को साफ किया है। भाभी जी, बात तो सही कह रही है। जब से हम लोगों की बीबियों ने मुर्गी बनना शुरू कर दिया है और तरह तरह के अजीब चेहरे बनाती हैं, तब से ये लोगों की बीमारी तो खत्म हो गई है और दिखने में भी पहले से सुंदर हो गई है। हमने इस बात पर कभी गौर नहीं किया, उल्टा हम उनसे पिटते ही रहे। लगता है इन सब का स्वस्थ रहने का कारण ये योगा ही है। अब हमें भी योगा करना शुरू कर देना चाहिए। ये मुर्गी बनके और तरह तरह के चेहरे बनाकर अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं तो क्यों ना हम इसे आज ही अपनाएं? क्यों भैया जी, क्या बोलते हो? ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दीपा की सास भी दीपा की बात सुनकर हैरान रह जाती है और उससे माफी मांगती हुई कहती है, बेटी, मैं तेरे योगा पर हमेशा गुस्सा करती रही, लेकिन अब जब तू इसके इतने चमत्कार दिखा ही रही है और सब लोग इतने हैरान हैं, तो मुझे भी ये योगा सिखा दे बेटी। मैं भी आज से तेरे साथ योगा करूंगी। और बेटी, अपना बाजू वाला जो प्लॉट खाली पड़ा है ना, उसमें तुम सारे गांव के लोगों को बुलाकर सबको योगा सिखाया करो और सबको स्वस्थ बना दो बेटी। अब दीपा अपने खाली प्लॉट में सभी गांव वालों को योगा करना सिखाने लगती है। कुछ ही महीने में सभी लोग निरोग हो गए। ये देखकर वो दीपा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।